आज मैं आप लोगों को कुछ पेशेंट जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उनके पोस्ट कंट्रास्ट एमआरआई पेल्विस दिखाऊंगा, जो कि फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के 3 महीने के बाद किए गए हैं। और उन एमआरआई को हम कंपेयर करेंगे बेसलाइन एमआरआई के साथ। ये हम किस तरह देखते हैं ये मैं आपको इन एमआरआईज पे दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक पेशेंट है जिसका मैं आपको एमआरआई दिखा रहा हूँ। इस एमआरआई में ये एक फाइब्रॉइड है, ये सारा यूट्रस है, ये एंडोमेट्रियल कैविटी नज़र आ रही है और ये सारा फाइब्रॉइड है, ये वाला। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बाद कैसे हम लोग फॉलो अप करते हैं, हमें कैसे मालूम होता है कि फाइब्रॉइड कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है या कोई बाकी डिजीज़ बच गई है, और पेशेंट के सिम्टम कितने दिन के बाद सही होते हैं। जब हम फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन करते हैं आमतौर पर हम पेशेंट को 10 दिन के बाद अपनी ओपीडी में फॉलो अप के लिए बुलवाते हैं और उसका आमतौर पर हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। और अल्ट्रासाउंड में हमें पेशेंट की अगर एक्टिव कंप्लेंट्स होती हैं उसका पता चलता है, और फाइब्रॉइड की जो डिग्री ऑफ नेक्रोसिस वो हम देख लेते हैं। और उसके बाद 3 मंथ फॉलो पोस्ट कंट्रास्ट एमआरआई पेल्विस किया जाता है। फॉलो अप एमआरआई को हम बेसलाइन एमआरआई से कंपेयर करते हैं और हमें ये मालूम होता है कि फाइब्रॉइड की कंप्लीट नेक्रोसिस हो गई है या कोई रेजिडुअल डिजीज़ बाकी है। एक्चुअली ट्रीटमेंट का बेसिक एम ये होता है कि हम फाइब्रॉइड को कम्प्लीटली नेक्रोटाइज कर दें। आहिस्ता उस नेक्रोटिक कैविटी का साइज छोटा होता जाता है और पेशेंट के सिम्टम आम तौर पर जो कि ज़्यादा महामारी आने के सिम्टम होते हैं वो आमतौर पर 1 महीने में कम्प्लीटली सेटल हो जाते हैं, या 1 मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद आमतौर पर सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ पेशेंट जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उनके पोस्ट कंट्रास्ट एमआरआई पेल्विस दिखाऊंगा, जो कि फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के 3 महीने के बाद किए गए हैं। और उन एमआरआई को हम कंपेयर करेंगे बेसलाइन एमआरआई के साथ। ये हम किस तरह देखते हैं ये मैं आपको इन एमआरआईज पे दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक पेशेंट है जिसका मैं आपको एमआरआई दिखा रहा हूँ। इस एमआरआई में ये एक फाइब्रॉइड है, ये सारा यूट्रस है, ये एंडोमेट्रियल कैविटी नज़र आ रही है और ये सारा फाइब्रॉइड है, ये वाला। और ये सारा फाइब्रॉइड है और इस फाइब्रॉइड का साइज़ 9.3 सेंटीमीटर है। और इसको फिर हमने एम्बोलाइजेशन की थी और एम्बोलाइजेशन के बाद इसका साइज़ 4.8 सेंटीमीटर आफ्टर 3 to 4 मंथ का एमआरआई है। ये वाला फॉलोअप एमआरआई जो कि किया गया था 3 से 4 महीने के बाद। और इसमें ये देखें, ये फाइब्रॉइड कम्प्लीटली नेक्रोटाइज, अब ये पानी की थैली बन गई है। और ये पोस्ट कंट्रास्ट एमआरआई है। इस फाइब्रॉइड में कोई रेजिडुअल डिजीज़ नहीं है, कोई इन्हांसमेंट नहीं है, ये कम्प्लीटली पानी की एक थैली बन गई है। और इसका साइज़ पहले वाले एमआरआई पे, बेसलाइन एमआरआई पे साइज़ था तकरीबन 9 सेंटीमीटर और अब 4.8 सेंटीमीटर है। और ये फर्दर इसकी साइज़ की फर्दर रिग्रेशन होगी वक्त के साथ साथ। ये एक दूसरा पेशेंट है और इस पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि इसकी एक दफ़ा मायोमेक्टमी हो चुकी है, मल्टीपल फाइब्रॉइड से जिसकी मायोमेक्टमी हुई है तकरीबन 3 साल पहले। और मायोमेक्टमी के बाद अब दोबारा से रिकरेंट फाइब्रॉइड्स हैं, अब दोबारा बहुत सारे फाइब्रॉइड्स बने हुए हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ के फाइब्रॉइड्स हैं। ये बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है और ये वाला फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियल कैविटी को पुश भी कर रहा है और शायद ये इसी की वजह से सबसे ज़्यादा मेनोरेजी। और इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, इसकी मल्टीपल टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुकी है। और इस फाइब्रॉइड को, जो कि रिकरेंट फाइब्रॉइड्स है, जो कि एक दफ़ा पहले इसकी बायोमेक्टमी हो चुकी है, सर्जरी हो चुकी है, अब इसको हमने एम्बोलाइज किया है। ये एम्बोलाइजेशन के बाद की सैजिटल सेम इमेजेस में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आम आदमी को, एक आम इंसान को समझ में आ सके। ये वाले वो सेम फाइब्रॉइड्स हैं जो कि पहले बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड थे, अब ये सारी कम्प्लीटली नेक्रोटिक कैविटीज़ हैं, इनमें कोई वायबल या रेजिडुअल डिजीज़ नहीं है। और इनके आप साइज़ देखें, ये सबसे बड़े वाला फाइब्रॉइड था जो कि बेसलाइन एमआरआई पे ये था। और फॉलोअप 3 मंथ फॉलोअप एमआरआई पे उसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया और यूट्रस का ओवरऑल साइज़ भी एक नॉर्मल कंटूर बन गया है। पहले यूट्रस बहुत ज़्यादा डीफॉर्म्ड और इरेगुलर शेप था और अब इसके फाइब्रॉइड कम्प्लीटली ख़त्म हो गए हैं और पेशेंट के सिम्टम भी कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गए हैं। अब पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मेनोरेजिया नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है। ये एक नया पेशेंट है जिसका हमने फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन किया था।
इसका बहुत बड़ा फाइब्राइड था 10.9 सेंटीमीटर का और ह्यूज फाइब्राइड जो कि फंडस अपर पार्ट ऑफ यूट्रस से अराइज हो रहा था। ये एक्सियल इमेजेस हैं और ये सैजिटल इमेजेस हैं, ये सारा फाइब्राइड है और इस फाइब्राइड को हमने एम्बोलाइज किया था और एम्बोलाइजेशन के 3 मंथ के बाद ये MRI किया गया है। इस MRI में ये वो नॉर्मल हिस्सा है यूट्रस का और ये वाला सारा फाइब्राइड है। ये फाइब्राइड कम्प्लीटली नेक्रोटाइज हो गया, ये पोस्ट कंट्रास्ट MRI पेल्विस है, ये कम्प्लीटली नेक्रोटाइज हो गया और इसका साइज़ भी अब छोटा हो गया इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी का, इस सिस्टिक कैविटी का। अब यहाँ पे फाइब्राइड की जगह एक पानी की थैली है जो कि वक्त के साथ साथ छोटी होती जाएगी। ये एक और पेशेंट था जिसमें एक ही स्मॉल साइज़ का फाइब्राइड था जो कि एंडोमेट्रियल कैविटी को डिस्प्लेस भी कर रहा था और इस पेशेंट के भी बहुत ज़्यादा मेनोरेजिया के सिम्टम्स थे और इस फाइब्राइड को हमने एम्बोलाइज किया था और ये फाइब्राइड पेशेंट का एम्बोलाइजेशन के बाद स्लफ ऑफ हो गया था, पर विजाइनम एक्सपोजन हो गई थी इस फाइब्राइड की क्योंकि इसका साइज़ भी छोटा था और ये पहले से नेक्रोटिक था फाइब्राइड। और ये फॉलो अप MRI है आफ्टर 3 मंथ। इस MRI में आप देख सकते हैं कि यूट्रस बिल्कुल क्लीन है। वो वाला फाइब्राइड जो पहले हमें नज़र आ रहा था इन इमेजेस पे, वो अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, वो कम्प्लीटली स्लफ ऑफ हो गया और बॉडी से एक्सपोजन हो गई थी इस फाइब्राइड की और ये पेशेंट के सिम्टम भी बिल्कुल नॉर्मल हो गए। ये फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन एक इंतहाई सेफ, जदीद और बड़ा मुफीद प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट के सिम्टम कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाते हैं और फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन से नॉर्मल बच्चादानी को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता, प्रोवाइडेड दैट कि ये प्रोसीजर इंतहाई ट्रेंड और तरबियत याफ्ता लोग करें। शुक्रिया।